हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज मैं फिर आप लोग के लिए एक लर्निंग सीरीज की न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बिगनर्स की परेशानी होती है कि इमोशनल अटैचमेंट। जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इनिशियली कोई ट्रेड पुट करते हैं, उस ट्रेड पे हम बैलेंस आउट नहीं बना पाते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जैसे हमारे इमोशंस किसी भी चीज़ में आती है तो आप जानते हैं, अगर इमोशंस ज़्यादा हावी होता है तो खास करके मनी, अगर पैसा की बात हो तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसको कैसे हम लोग बैलेंस आउट करेंगे और कैसे हम लोग ड्यूरिंग ट्रेड इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे, इन्हीं चीज़ों पे मैं डिटेल में बातें करने वाला हूं आज। तो आइए टू द पॉइंट चलते हैं। अगर इस चैनल में आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट कंटेंट के लिए। और गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। ट्रेडर सबसे जो पहला इसमें टर्म आता है जिसमें हम इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाते, उसका फर्स्ट रीजन है हमारा क्या है, रॉन्ग ट्रेड। राइट। अब ट्रेड यहाँ पे डालने से पहले अगर हम ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं है, कोई सेटअप हमारा नहीं है या प्रॉपर कोई चीज़ नहीं है, रूल रेगुलेशन, और ऐसे हम उसको नहीं ट्रेडिंग करते हैं, विदाउट कोई रूल का ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा रॉन्ग ट्रेड ही होता है। राइट। आप जेन्युइनली अगर देखो तो रॉन्ग ट्रेड अगर डालते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, अगर गलत है तो वो हमारे डायरेक्शन में कम जाएगा और वो हमारे अगेंस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे अगेंस्ट डायरेक्शन में जाना होता है तो मार्केट जाना स्टार्ट करता है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर हम रॉन्ग ट्रेड भी डाले हैं तो कहीं ना कहीं अगर स्टॉप लॉस हम डिसाइड करते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, तो हमारे स्टॉप लॉस के पास भी मार्केट अगर आता है, इवन स्टॉप लॉस को हिट भी कर देता है, तो भी हम यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं। ऐसा कि एक्सपेक्टेशन हमारा रहता है कि मार्केट से कभी भी हमको लॉस में नहीं निकलना है और हमको इसको रिवर्स करते हुए दिखना चाहते हैं। राइट। और हमको ये लगता है कि स्टॉप लॉस ले भी लिया है तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाने के बाद इस तरीका से फिर से ये मेरा पोजीशन जो है प्रॉफिट में चला जाएगा और मैं यहां से इसमें प्रॉफिट करके निकल जाऊंगा। अब मान के चलो कि यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस कट किया आपने, नहीं निकला, इसके बाद क्या होता है, आपके स्टॉप लॉस आने के बाद भी ये और नीचे जाएगा, फिर आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, अच्छा ठीक है यहाँ से जो है ना ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ तक उसके बाद दिमाग में आएगा कि जहाँ पे मैंने बाय किया है वहीं पे हम टारगेट लगा देते हैं, कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर हो जाएंगे, तो हमको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना। अब जैसे जैसे फिर से ये नीचे आ गया, गाइज यहाँ पे तो ये नीचे आएगा ही ना। आप जब रॉन्ग ट्रेड लिए हैं, कोई ट्रेडिंग का कोई रूल नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, आप प्रॉपरली कोई ट्रेड देख के नहीं लिए हैं, आपको जानकारी नहीं है, जब ये आपके अगेंस्ट जा रहा है तो ये अगेंस्ट ही जाएगा। आपके डायरेक्शन में जाने की चांसेस 0% है क्योंकि आपने ट्रेड ही गलत लिया है। तो इस तरीका से हम क्या करते हैं, अपने पोजीशन को लॉस में होने के बाद भी अपने स्टॉप लॉस को कट नहीं करते हैं, यहाँ पे इमोशंस आ जाता है। तो हमको क्या करना है, ये फर्स्ट जो गलतियां हैं, रॉन्ग ट्रेड नहीं करना है, और ट्रेड अगर कर भी लिए तो हमको डिसिप्लिन के साथ हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, जो स्टॉप लॉस लेगा हमको उसको देना है और मार्केट से बाहर हो जाना है। गाइज, मैं यहाँ पे कितने बड़ा बिलीनियर ट्रेडर क्यों नहीं हो, स्टॉप लॉस हर किसी बंदे का होता है, इवन मेरा भी होता है। तो यहाँ पे हमको देना है आराम से मार्केट के, फिर ट्रेंड में, या आप नहीं जानते हैं तो किसी से हेल्प ले सकते हैं या फिर लर्न कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज ही की कहानी अगर मैं बताऊं आपको, तो आज ही एक कॉल आया था, वहां पे क्या हुआ, आज मैंने एक कॉल दिया था 70 से, आज हीरो जीरो है, आप लोग को पता होगा, 70 से दिया था। इस कॉल को मैंने एक बंदे को जो बताया था उसको, वो जो है अपने आप यहां से बाय कर लिया, मुश्किल से 60 और 45 इसका लॉ लगाया था, आप लोग देख लेना, 45 लॉ था लगाया था, 40,600 पी। और इसको मैंने 10-20 में दिया था, 10-20 AM में, और उतना बजे इसको दिया था, 45 नहीं वो 50 ही आया था ओनली। और ये बंदा जो है रोने लगा। गाइज, ये 10 से 20 पॉइंट अगर ये आता है, आपके आंख में आंसू आ जाता है। आप सोचो कि कितना बड़ा इमोशनली अटैचमेंट है आपका इसमें। तो गाइज, इसके बाद ये हमारा 240 पॉइंट का ये टारगेट दिया। राइट। मैंने 270 का दिया था लेकिन ये 240 दिया। मोर देन 200% यहाँ पे एक्यूरेसी इसका देखने को मिल रहा है, और इन्होंने लगभग 3000 यहाँ पे बुक किया मेरे कहने पे। तो गाइज, अगर आप एक चीज में बता दूं, ये तो 3000 आपने बुक कर लिया मेरे बताने पे, लेकिन अगर आपको ये आइडिया नहीं होता, अगर आपने रॉन्ग ट्रेड लिया होता, तो आप क्या ये बुक कर पाते, या फिर 10 से 20 पॉइंट मार्केट नीचे आ रहा है, आप इतना इमोशनली अटैच हो जा रहे हो, यहाँ पे आपके आंख से आंसू आ रहा है और आप रोने लग जा रहे हो। तो गाइज, ये ट्रेडिंग, मैं सीधी सी सिंपल सी बात बताता हूँ, आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। आप कोई जॉब कर लो, कुछ कर लो, ये ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो एज ए बिजनेस इसको ले रहे हैं। इसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉसेस भी होती है, कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो और 100% उसकी कॉल राइट जाता हो। राइट।
ऐसा चीज मैं देखने को नहीं मिलता है, बहुत रेयर ही ऐसा मिलता है। तो मैं बोलूंगा मैं भी गलत होता हूं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि मैं हमेशा सही होता हूं, मैं भी गलत होता हूं, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं सही होता हूं। ठीक है, तो ये चीजें आप जानिए। और 10-20 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी तो ऐसे भी आंख भी झपकता है तो वहां पे 30 से 40 पॉइंट नीचे और अप और डाउन करता है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप इतना ही इमोशनली है तो आप स्टॉक में ट्रेडिंग कीजिए, आपको ज़्यादा लगाव है, आप अट्रैक्ट हो चुके हैं कि मार्केटिंग ट्रेडिंग करना ही करना है, तो आप स्टॉक में कीजिए जिसका मोमेंटम काफ़ी कम होता है। आप इमोशनली वहाँ पे अटैच नहीं हो सकते हैं, एक राइट ट्रेड भी आराम से फाइंड कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर जो सेकेंड टर्म आता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से सीधा रिलेशन है कि जो भी नए ट्रेडर आते हैं, जब भी आप देखेंगे कि वो ट्रेड इंटर करते हैं, चाहे वो राइट ट्रेड हो रॉन्ग ट्रेड हो, सबसे पहले पोर्टफोलियो में जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के स्क्रीन को देखते हैं कि कितना मेरा प्रॉफिट और कितना मेरा लॉस चल रहा है। गाइज ये इमोशनली अटैचमेंट होने का सबसे बड़ा रीजन अगर आप मुझे पूछेंगे तो वो सबसे बड़ा रीजन यही है। आपने अगर राइट ट्रेड पुट किया है तो आपको दो ही चीज पे फोकस करना चाहिए, आपके स्टॉप लॉस पे, आपने स्टॉप लॉस कहां पे डिफाइन करके रखा है, या फिर आपको नेक्स्ट आपको यहां पे देखना है टारगेट पे है। अगर आपने एक बार इंटर कर दिया, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, तो आपको दो ही चीज पे फोकस करना है, या तो स्टॉप लॉस लेगा या हमारा टारगेट लेगा। जी दोनों में से जो लेगा उसको हम दे देंगे। ऐसा नहीं कि हम प्रॉफिट पोर्टफोलियो में जाके अपना पोजीशन को देखते रहेंगे कि प्रॉफिट कितना चल रहा है और लॉस कितना चल रहा है। अगर इस चीज को हम देखेंगे तो वहां पे इमोशनली अटैचमेंट आएगा ही आएगा। जब भी वो डाउन साइड जाएगा आपको लगेगा कि अब मार्केट यहां से मेरा स्टॉप लॉस ले लेगा, मन में तरह तरह के क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो हमको क्या करना है, अगर हम राइट ट्रेड वहां पे इंटर करते हैं तो दो चीज पे फोकस करना है, एसएल पे और टारगेट पे। जो लेगा हमको यहां पे आराम से देना है मार्केट को, क्योंकि यहां पे देखिए इंटर करने से, ट्रेड में इंटर करने से पहले आपको अपनी रिस्क पता होनी चाहिए कि अगर मैं इस ट्रेड में इंटर करता हूं तो मैं यहां पे कितना लॉसेस दे सकता हूं। इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर इसके लिए रेडी नहीं रखते हैं तो फिर गाइज यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के जैसे स्क्रीन को आप देखेंगे वहां पे इमोशनली अटैचमेंट होना जरूरी है। आप हो जाएंगे, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये मेरी एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, मैं भी एक एज ए बिगिनर फेज से गुजरा हूं, तो ये सारी चीजें मेरे साथ हो चुका है। तो कम से कम आप जब भी यहां पे इंटर करते हैं तो स्क्रीन को मत देखिए, आप सीधा स्टॉप लॉस और टारगेट को देखिए। दोनों में से जो भी हिट होता है वहां पे आराम से दीजिए और बाहर हो जाइए मार्केट से। अब गाइस जो यहां पे थर्ड रीजन आता है वो आता है मैक्सिमम क्वांटिटी। अब ये तो मैं बोलूंगा कि अभी तक का जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट का जितना भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया है, इनमें से सबसे जो इफेक्टिव और जोरदार पॉइंट है वो है मैक्सिमम क्वांटिटी। क्योंकि किसी भी ट्रेडर को, खास करके जो बिगनर्स की मैं बात कर रहा हूँ इनिशियली, यही लोग ज़्यादा गलती करते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं। क्योंकि जो प्रोफेशनल हो चुके हैं वो इतनी ज़्यादा गलतियां कर चुके हैं, इतने ज़्यादा वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि मुझे प्रोसेस को ही फॉलो करना है, बिना प्रोसेस फॉलो किए हुए कोई भी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकता है। तो इनको ऑलरेडी सारा चीज पता होता है। लेकिन जो बिगनर्स होता है उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन चलने का मतलब मेरा ये है कि उनको लगता है कि अगर मैं यहां पे पॉइंट्स थोड़ा बहुत कम भी दे, यानी कि जहां पे हम बाय करते हैं 10 to 20 पॉइंट्स भी अगर देता है तो मेरे लिए काफी होता है, इसके माइंड में ऐसा चलता है। तो ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट करते हैं। माइंड तो क्या ही बोलूं मैं, इस तरह कभी कभी वो आसमान में दे आएगा, कभी वो जमीन पे उतार देगा। तो माइंड सोचने से बिल्कुल डरता ही नहीं है, वो इतना बड़ा बड़ा यहां पे चीजें सोच लेगा। तो हमको यहां पे क्या करना होता है कि इसको, इसी सोच के कारण हम क्या करते हैं, क्वांटिटी यहां पे इंक्रीज कर देते हैं कि चलो जो हम 100 क्वांटिटी लेके 10 पॉइंट भी बुक करते हैं तो 1000 होता है। यहीं पे अगर हम 1000 क्वांटिटी ले लेते हैं तो यही हमारा क्या होगा, 10 पॉइंट में ही 10,000 हो जाएगा। माइंड इतना फास्ट इस चीज को कैलकुलेट करके देता है ना, आप सोच भी नहीं पाओगे। और आपका माइंड को जब भी ये अच्छा चीज, मतलब आपके अकॉर्डिंग या आपके मतलब ये फेवर में जब भी सोच के देगा कि हाँ 1000 से 10,000 हो जाएगा या 20,000 हो जाएगा, ऐसा कैलकुलेशन आपके माइंड में बहुत जल्दी जल्दी आएगा। और इसको आने के साथ ही ये गलतियां आप यहां पे करेंगे ही करेंगे। और जैसे आप यहां पे क्वांटिटी ज्यादा लेंगे, गाइस सबसे बड़ा गलती ये हमारा होता है। और क्वांटिटी ज्यादा लेने के बाद आप इसको 10 पॉइंट भी होल्ड नहीं रख पाएंगे। क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन क्या है कि आपको 10,000 तो 10 पॉइंट के बाद मिल जाएगा, लेकिन आप होल्ड ही नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो यहां पे रीजन क्या है कि क्योंकि आपने जो है पहले जो यहां पे ट्रेड किए हैं ना वो 25 क्वांटिटी से किए हैं, आप किए हैं 50 क्वांटिटी से यहां पे ट्रेड किए हैं। तो आपका दिमाग और आपकी आंखें कभी भी यहां पे 10,000 प्रॉफिट रनिंग होते हुए देखा ही नहीं है। आपका माइंड यहां पे इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि ऐसा कभी भी होगा। आपने 25 क्वांटिटी से 1000 प्रॉफिट देखा है, राइट?
या फिर आपने यहाँ पे 50 क्वांटिटी से 2000 प्रॉफिट देखा है। आपने जो चीज देखा ही नहीं है, माइंड को वहां तक एक्सेप्ट करने में, वहां तक जाने में टाइम लगता है। तो जो चीजें आपने नहीं करा है, तो वहां पे आप यहाँ पे 1000 क्वांटिटी भी ले लोगे ना, आपको ये एक दो पॉइंट में 2000 3000 दिखाएगा, जो आपकी आंखें ऑलरेडी देख चुका है और आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है। तो जैसे ये 2-3 पॉइंट भी 1000 क्वांटिटी से 3000 प्रॉफिट दिखाएगा, आप 10 पॉइंट तक नहीं होल्ड रखोगे। ये मैंने भी किया है, ये गलतियां सारी गलतियां हैं जिसमें इमोशंस में आके बंदे क्या करते हैं, 1000 लेके यहां पे 10,000 का लॉस करके निकलेंगे। इवन ये 1000 भी प्रॉफिट यहां पे लेके नहीं निकलते हैं, ये मुझे देखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे जो मेन फैक्टर है, अपने क्वांटिटी को कम रखना है। जब तक कि हम पूरी तरीका से ट्रेंड नहीं हो जाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि कभी भी आप 1000 क्वांटिटी से ट्रेड नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आपको पहले 25 क्वांटिटी से करना होगा, 50 क्वांटिटी से करना होगा, 100 क्वांटिटी से करना होगा। इस तरीका से हम लोग जो है ना इसको बढ़ाते जाते हैं। फिर 150, 200, 300, इस तरीका से अगर आप करते जाएंगे, जो चीजें माइंड आपका एक्सेप्ट करते हुए चला जाएगा, फिर आपको 1000 लीजिए, 2000 लीजिए, 3000 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इतना हैबिट ये क्वांटिटी करते करते बना देता है कि वहां पे आप प्रोसेस को फॉलो करने लगते हैं। जब भी इंटर करते हैं, क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग रहता है, आपके फेवरेबल रहता है, वहां पे आपको डर नहीं होता है, माइंड वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया होता है। जैसे इंटर करते हैं, कितना भी चाहे क्वांटिटी क्यों ना हो, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो आपको जरूर काम आएगा और उसको अच्छे से आप विनिंग ट्रेड को वहां पे राइड कर पाएंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट वहां से अर्न कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा है इफेक्टिव, यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट का सबसे बड़ा रोल है मैक्सिमम क्वांटिटी का। इसीलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वांटिटी ही कम रख देना है, ठीक है। इसके बाद हम ट्रेड अगर करेंगे तो ये मैक्सिमम टाइम हमारे फेवर में होगा और हमारा इमोशंस भी वहां पे काफी हद तक कंट्रोल रहेगा। जो लास्ट में चीजें जो आती है ना, वो है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन सबसे बड़ा इमोशनल अटैचमेंट का ये पॉइंट है, सबसे बड़ा। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आप बिगनर्स हो, खास करके बिगनर्स हो, अगर आप यूट्यूब पे, किसी गूगल पे या कहीं भी किसी का कंटेंट देख रहे हो, वो 5 लाख 10 लाख ऐसे यूं ही बना रहा है या 50 लाख ऐसे बना रहा है, तो गाइज इस चीज को आप जैसे देखेंगे ना, तो वहां से आप अट्रैक्ट हो जाएंगे उसके प्रॉफिट एंड लॉस से। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस वो जो कर रहा है, वो इसके पीछे कितने रातें बर्बाद किया है ये आपको पता नहीं। आपको डायरेक्ट दिखता है कि अरे ये बंदा तो इतना बड़ा प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन आप उसके स्ट्रगल को, वो कितने दिन से मेहनत कर रहा है, इस चीज को कोई नहीं देखता है। इसके पीछे कितना ज्यादा हार्ड लेबर है, ये कोई नहीं देखता है। डायरेक्ट ये देखता है कि अरे ये इतना 5 लाख कैसे एक दिन में कमा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है गाइज। तो इसीलिए आप जो आते हैं मार्केट में, इस चीज को आप यूट्यूब से देखते हैं, कहीं देखते हैं, और डायरेक्ट ये अटैक जो है ना आपके दिमाग में करता है कि भाई 5 लाख 6 लाख 10 लाख ये कैसे बना रहा है। आप इसके क्या होते हैं कि प्रॉफिट स्क्रीनशॉट या रनिंग प्रॉफिट देख के आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे अट्रैक्ट होते हैं, सबसे पहला जो आप गलती करेंगे, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। वहां पे जितना भी कैपिटल होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपिटल आप वहां पे अपने डीमैट में पुट करेंगे, चाहे जहां से भी हो। चाहे यहां पे कुछ लोन भी ले लेगा, सामने दूसरे फ्रेंड से भी ले लेगा। गाइज लोन और किसी से लेके ये ट्रेडिंग तो है ही नहीं, ठीक है। आपको अगर पहले नहीं आता है तो 10,000 लगा के आप अपने घर से किसी गार्जियन से आप मांग के 10,000 ओनली लगा के सीख सकते हैं। सीखने के लिए 10,000 मुझे लगता है कि काफी है, क्योंकि अगर स्टॉक में करते हैं तो एक क्वांटिटी से ट्रेड करके अपने एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, जो सेटअप है उसको चेक कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। या फिर जो यहाँ पे बैंक निफ्टी में करते हैं तो 25 क्वांटिटी से चेक कर सकते हैं। तो 10,000 को 25 क्वांटिटी से ट्रेड करके खत्म करने में काफी समय लगेगा। आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी अच्छे से टेस्ट भी हो जाएगा, एक्यूरेसी भी आपको पता चल जाएगा, वो सारी चीजें इजीली किया जा सकता है। लेकिन आप किसी की अट्रैक्ट हो जाएंगे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देके, उसके बाद आप यहां पे किसी से पैसे लेके, उधार लेके, लोन पे लेके यहां पे अपने डीमैट अकाउंट में पुट कर लिए। और सबसे उसके बाद जो सबसे बड़ा गलती आता है कि अट्रैक्ट होने के बाद सबसे बड़ा गलती ये आता है, जितना भी कैपिटल यहां पे अपने डीमैट में ऐड करता है, वो सारा कैपिटल एक ही दिन में एक ब्लाइंड ट्रेड में इंटर कर देता है। क्योंकि इसको कोई चीज तो पता होता नहीं है, ये दूसरे के प्रॉफिट एंड लॉस को देख के अट्रैक्ट होके आता है, किसी का यहां पे बहुत बड़ा अर्निंग देख के अट्रैक्ट होता है। तो ये अट्रैक्शन सबसे बड़ा यहां पे जो है ना डिमेरिट है एक इमोशनल अटैचमेंट का। तो ये हमको कभी भी नहीं करना है, किसी के अट्रैक्शन से नहीं आना मार्केट में। आपका अगर पैशन है या आपको ट्रेडिंग करने का काफी जुनून है, तो गाइज आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपको लर्निंग पे फोकस करना होगा, छोटी छोटी बातों को एवरीडे लर्न करना होगा, और यहां से अपने एक्यूरेसी में, अपने ट्रेडिंग सेटअप में कुछ ना
कुछ इंप्रूव करना होगा डेली बेसिस। भैया एक दिन का कोई खेल नहीं है, कोई शॉर्टकट यहाँ नहीं है, कोई चमत्कार या कोई मंत्र ऐसा नहीं कि आप मार देंगे और आपको लग जाएगा यहाँ से जैकपॉट ही लगने वाला है। ऐसा कुछ नहीं, आपके एक्सपीरियंस से डिपेंड करता है आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, कितनी चार्टें देखी है आपने इतना टाइम में। तो ये सारे चीज़ें आपके ट्रेडिंग स्टाइल को काफ़ी ग्लोरियस बना देगा। तो हमको यही चीज़ करने की जरूरत है, ना कि किसी के प्रॉफिट स्क्रीन शूट से अट्रैक्ट होना है, राइट। ये चीज़ें सबसे बड़ा फैक्टर है। तो गाइज आई होप ये इन सारे चीज़ों से आप इमोशनली अटैचमेंट को काफ़ी अच्छे तरीका से समझ पाएंगे और उसमें काफ़ी हद तक आप इंप्रूव कर पाएंगे अगर इन चारों पॉइंट को आपने अच्छे तरीका से याद किया और अच्छे तरीका से आपने माइंड में रिमाइंड किया। तो ट्रेडिंग से पहले इन चीज़ों को जरूर आप फोकस कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। गाइज वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और अगर इस चैनल में आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।